बेहतर व अच्छी संस्था वही होती है जिसका समाज में कोई विशेष योगदान होता है, जिसने अपने कर्मों से समाज या देश के उत्थान अथवा विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही संस्था यानी बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में, जिसने दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर संस्कार भारती भवन में एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना नोएडा की फिल्म सिटी में 3 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में मीडिया के साथ साथ अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 3 दिसंबर का ये कार्यक्रम स्वर कोकिला लता मंगेशकर, पंडित जसराज, बिरजू महाराज, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित राजन मिश्रा, बप्पी लाहिड़ी, एसपी बाला सुंदरम, दिलीप कुमार, ऋषि कपूर व राज कपूर, इरफान खान, शशिकला, सुलेखा सीकरी, सरोज खान, जगदीप, अनुपम श्याम, पुनीत राजकुमार, अरविंद त्रिवेदी एवं राजू श्रीवास्तव जैसी अन्य महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है, जिन्हें कोरोना काल से लेकर अभी तक हमने खो दिया। ये कार्यक्रम उनके लिए भी रखा गया है जो कला, उद्योग, साहित्य, पत्रकारिता, खेल व अन्य क्षेत्रों में देश को आगे ले जा रहे हैं। ऐसी विभूतियों को बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले एंकर रिया अग्रवाल द्वारा सभी विशिष्ट मेहमानों को स्टेज पर आमंत्रित किया गया। इसके उपरांत सभी विशिष्ट मेहमानों ने 3 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर अपने विचार रखे। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक विशेष संकल्प को लेकर, प्रकल्प को लेकर रखा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं, जिससे समाज को और देश को ऊर्जा मिलती है, समाज में एक चेतना जागृत होती है। अभी बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना हुई और एक मन में संकल्प जगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारी जो सांस्कृतिक धारा है, कला संस्कृति की, अध्यात्म की धारा है, वो प्रबल हो और जो लोग पिछले कुछ समय में अनेक विधाओं से जुड़े हुए, अनेक कला की विधाओं से वो सींच कर अपना पूरा जीवन समर्पित करके देवलोक गमन कर गए, उनके नाम पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए कुछ विश्व विभूति सम्मान की संकल्पना रखी गई है और उसी को लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई है। पिछले दिनों हमने देखा कि फिल्म सिटी का एक नोएडा फिल्म सिटी बनाने का एक सरकार ने निर्णय लिया और बड़े जोर शोर से उसके बारे में जानकारी पूरे देश विदेश में गई। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, विश्व विभूति पुरस्कार 2022, ये एक पहला कदम होगा फिल्म सिटी नोएडा में कुछ इस प्रकार के आयोजन करने का, जिसको नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। और संभावना पूरी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थिति रहे, ऐसे प्रयास चल रहे हैं और पूरी संभावना है इस बात की। उसके अलावा माया नगरी मुंबई से बहुत सारे कलाकारों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें केवल सांस्कृतिक गतिविधियां ही नहीं होंगी, एक मेगा शो के रूप में, मेगा लाइव शो के रूप में ही नहीं आयोजित किया जाएगा, बल्कि जो पिछले दिनों जिनका देवलोक गमन हो गया, जैसे कि हमारे बहुत सारे नाम आपके पास श्रद्धांजलि एक पत्र है यहाँ पर एक छपा हुआ, इसमें सुपरस्टार दिलीप कुमार जी, ऋषि कपूर जी और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लता मंगेशकर, कोकिला, स्वर कोकिला, अनेक क्षेत्रों के ऐसे बहुत सारे विभूतियां हैं जो
अपना पूरा जीवन कला संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित करते हुए देवलोक गमन कर गए, तो उनके नाम पर कुछ पुरस्कारों की योजना तैयार की गई है और जिन विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा उनका चयन करने के लिए एक बहुत ही विशेष जूरी का गठन किया जा रहा है, जिसमें संभवतया बहुत विशिष्ट लोग मीडिया के हो सकते हैं, जुडिशरी के बड़े सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हो सकते हैं, और भी ऐसी योजना चल रही है कि जिसके अंतर्गत हम उनको सभी को जूरी बनाकर सम्मानित करने के लिए चयन करेंगे। हमारे देश में ऐसे ऐसे जो विभूतियां हैं जिन्होंने योगदान किया है, स्मरणीय कंट्रीब्यूशन किया है, उसको समय समय पर उजागर करना और राष्ट्र को इस तरह से अवगत कराना कि ये विभूतियां इस धरती पे आई थी और उन्होंने ये किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अदरवाइज लोग भूल जाते हैं। कई हमारे देश में इतने महाराजा हुए, राजा हुए, वीर हुए, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान के इतिहास को डिस्टॉर्ट किया गया है, उनको इंटेंशनली गायब कर दिया गया है, और ये सब चीज़ लाने की जरूरत है ताकि जो सही इतिहास है हिंदुस्तान का वो लोगों को ज्ञात हो। दूसरी बात कि जब ये फाउंडेशन ये प्रयास कर रहा है, देखिए पैसा सब कमाते हैं, लेकिन पैसा का सदुपयोग होता है और दुरुपयोग होता है। लेकिन जब इस तरह का प्रयास होता है तो आप मानिए कि ये सदुपयोग हो रहा है, और कोई भी पैसा ऐसे फालतू खर्च नहीं करता। वो यदि ऐसा करता है तो इस भावना से करता है कि हम राष्ट्र के लिए, यदि जिस राष्ट्र ने हमें इतना पैसा दिया, धन दिया, शोहरत दिया, दौलत दिया, उसका हम सदुपयोग करके जनता जनार्दन तक ये संदेश पहुंचाएं कि ये विभूतियां हमारे लिए बहुत स्मरणीय हैं। ये दूसरी बिंदु है। तीसरी बिंदु है कि ऐसे ऐसे प्रयास पे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हम लोग हों, हम लोग को जुड़ना जरूरी है। यदि इस रास्ते पे, वेलफेयर के रास्ते पे, पॉजिटिव एक्शन के रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है देश सशक्त होगा, देश मजबूत होगा, एक बॉन्ड बनेगा और राष्ट्र के लिए ये शुभ काम होगा। जय हिंद। इस वक्त इसलिए क्योंकि इस वक्त जो इस देश ने खोया, उन विभूतियों को, उन विश्व विभूतियों को फिर से याद करना, क्योंकि जिस वक्त जो चीज़ चल रही होती है वो उस वक्त ही इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन वो समय बीत गया है, लेकिन फिर भी आज उन्हें याद किया जा रहा है। उनकी स्मृति में इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो मेरा धन्यवाद है सभी यहाँ पर आए हुए सभी प्रेस और मीडिया के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं उनको, और यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को, और मेरी तरफ से जितना भी हो पाएगा अपने देश के लिए, अपनी खोई हुई संस्कृत कह सकते हैं हम, खोए हुए जो रत्न हैं उनकी यादों में कुछ करने के लिए, कुछ मैनेजमेंट करने के लिए, इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगी, और मेरी शुभकामनाएं इस वेलफेयर के साथ में है। धन्यवाद। ये जो धरती है हिंदुस्तान की, ये पृथ्वी बहुत ही दिव्य देवभूमि है। यहाँ जो प्रकट होता है वो संस्कृति का वाहक होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है यहाँ के हर व्यक्ति की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो दूसरों का मार्गदर्शन करे, टॉर्च लाइट सब दूसरों को भी दिखाए। तो बृहस्पति जी वो उसके प्रतीक है। ये फाउंडेशन भी वही कार्य करना चाहती है। हम राधा कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो लोग हमारे द्विवेदी पर ऐसी कृपा दें कि उनके मन में इसी प्रकार की ऊर्जा और रहे, न केवल जो दिवंगत हो गए उनकी याद के लिए, बल्कि जो ब्रिलियंट लोग इस धरती पे इस समय हमारे भारतवर्ष में है, बच्चे होनहार जो है, बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं, उन्हें कोई रिसोर्सेस नहीं मिलता। इस तरह से यंग इंडस्ट्रिस्ट की जरूरत है जो उन्हें थोड़ा पुरस्कार दे सके। बताइए अगर किसी गरीब को 5 लाख दे दे जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका तो बैंक बैलेंस हो जाएगा। बोलेगा अरे नहीं बाबू, अब तो पीएचडी करके करूंगा, गाड़ी रुकेगी नहीं। तो ये बहुत अच्छा इनका संकल्प है जिसको नहीं कर रहे हैं
लेकिन काफी विचार जो इनका संकल्प है, तो मुझे संकल्प है सभी लोग जो भी निश्चित करें 1 लाख 5 लाख जो भी ये बोलेंगे, अपनी मुट्ठी खोल के आए हुए हैं वहां से, क्या बंद मुट्ठी नहीं है, खुली हुई है। तो ये जो बृहस्पति फाउंडेशन है, हमारे जो लोग गए हैं उनकी स्मृति में तो है, लेकिन उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत है जो कुछ करना चाहते हैं इस देश के लिए, देश की सेवा के लिए तत्पर है। मीडिया के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, कला के माध्यम से। फिल्म सिटी में इसीलिए घुस रहे हैं कि भाई कला जगत आप देखते हैं। वक्ताओं के विचार हॉल में बैठे लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। तत्पश्चात विशिष्ट वक्ताओं ने फर्स्ट टॉक से बात करते हुए अपने विचार साझा किए। जैसा कि कार्यक्रम का नाम है विश्व विभूति सम्मान 2022, और उन्होंने, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि ये समर्पित कर रहे हैं उन सभी महान विभूतियों को जिन्होंने कला, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म या किसी भी क्षेत्र में राष्ट्र की सेवा की, और वो आज हमारे बीच नहीं है। उनकी स्मृतियों को लेकर और आज में वर्तमान में जो अच्छा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं देश, धर्म, संस्कृति और समाज, राष्ट्र के लिए, उनको सम्मानित करने का संकल्प उन्होंने लिया है। और इससे जो आपने पूछा, तो मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी बड़ा काम होता है तो वो आरंभ होता है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम 1 स्टेप। तो ये एक पहला कदम है, और कहाँ तक जाएगा वो संकल्प, ये समय पर निर्भर करेगा। देखिए, पहली बात तो इस कार्यक्रम की प्रेरणा का स्रोत सुशील कुमार जी द्विवेदी की माता जी हैं। उनके निधन से जो संवेदना इनके हृदय में पैदा हुई, और फिर बाद में पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इन्होंने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ भारतवर्ष की इस कोरोना काल में चली गई। तो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, इसलिए इनके मन में आया कि नहीं, उनके परिवार वालों को, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, विभूतियों को खो दिया है। वैसे तो जो विभूतियाँ होती हैं वो तो सबके ही, पूरे देश की, पूरी मानवता के परिवार हैं। फिर भी इनका संकल्प है उनके परिवार के कुछ लोगों को आमंत्रित करेंगे, जो संभव होगा वो लोग यहाँ आएंगे भी। और साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रम के द्वारा जो विभूति बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जितने बच्चे आ रहे हैं धरती पर, सबके पास एक सपना, तो इस तरह के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों के द्वारा उनको प्रेरणा मिलेगी कि अरे भाई हम भी कुछ अच्छा काम करें, लोग हमको याद करेंगे, तो इससे उनको प्रेरणा मिलेगी। तो हम इस कार्यक्रम की सफलता के लिए और इस प्रयास के लिए सुशील कुमार द्विवेदी जी को साधुवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने इस तरह से एक प्रेरणा प्रकट करने का प्रयास किया है, सद प्रयास किया है। हरे कृष्णा। ये इस तरीके के प्रोग्राम्स इसलिए होने चाहिए, एक तो ये जो हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ पर कला को, संस्कृति को देवतुल्य, देवों की धरोहर माना गया है, ठीक है। तो ये इन विश्व विभूतियों का सम्मान है, यानी कि कला का सम्मान, और कला का सम्मान जिस देश में होता है उस देश का कल्याण होता है। तो इस कल्याणपूर्ण विश्व के लिए, कल्याणपूर्ण देश के लिए ये अनिवार्य है और ये होना चाहिए। आपको बता दें कि बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य अनुभव के प्रचार के लिए की गई है। फाउंडेशन के अध्यक्ष SK द्विवेदी ने गुरु बृहस्पति से प्रेरणा लेते हुए इस फाउंडेशन की स्थापना की। श्री द्विवेदी ने बताया कि नोएडा की फिल्म सिटी में भारतीय संस्कृति एवं वाद्य यंत्रों की ये पहली प्रस्तुति होगी जो कला के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेगी। द्विवेदी जी ने कहा कि योगी जी नोएडा फिल्म सिटी के सपने को विश्व पटल पर लाने के लिए इनका ये छोटा सा प्रयास है। 3 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री SK द्विवेदी ने फर्स्ट टॉक से बात करते हुए अपने विचार रखे। देखिए, 3 सितंबर 2020 को मेरी माँ का देहांत हो गया। उस समय कोरोना काल था, जिसमें अंतिम क्रिया करने में हमें बहुत तरह का प्रॉब्लम और व्यवधान आई। उससे प्रेरणा लेकर के मैंने देखा कि कई महान विभूतियों को भी उसी तरीके का व्यवधान आए।
उससे प्रेरणा लेकर मैंने सोचा कि जितनी भी महान विभूतियाँ चली गई सबका मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, और इसीलिए इसका कार्यक्रम मैंने नोएडा में फिल्म सिटी में करने का विचार बनाया। मेरे सदैव योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का यह आह्वान है कि नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण हो। उनके प्रयास को मैं और आगे बढ़ाने के लिए उसी में एक छोटा सा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ कि एक कार्यक्रम नोएडा में हो। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि नोएडा में ही करेंगे। मेरा उद्देश्य है संगीत और कला के क्षेत्र में जो नई नई प्रतिभाएं हैं उनको और अच्छा बृहद रूप दूं और अच्छे को मौका दूं, और सबको पुरस्कार के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से मैं सबको पुरस्कृत भी करूं और उन प्रतिभाओं को मैं रोजगार भी दूं और आगे बढ़ाने का ये प्रयास भी करूं। उम्मीद करते हैं बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन अच्छाई के इसी पथ पर चलते हुए संगीत व कला के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण और बेहतर समाज मिल सके।